पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वावधान में आज हम सभी बिहार प्रांत के भोजपुर जिले के अज्ञाव प्रखंड के बड़गांव गांव में प्रातःकालीन योग सत्र के माध्यम से हम पूरे गांव को, पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र और विश्व को यह संदेश देना चाहते हैं कि यह योग प्राणायाम हमारे पुरखों की विरासत है। इस विरासत को हम कैसे जीवंत रखें और इसको बचाना ही नहीं है, इसको पूरे विश्व में फैलाना है, तभी जा करके हमारा देश फिर से विश्व गुरु बनेगा। तो आइए हम अपने आप को सबसे पहले स्वस्थ रखेंगे और स्वस्थ रखने की दिशा में हम कदम को बढ़ाते हुए आज हम प्राणायाम के पहले अभ्यास को फिर से करेंगे और अलग अलग अभ्यासों के साथ हम इस कार्यक्रम को और गति की तरफ देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए आंखें बंद करेंगे, आंख बंद कर लीजिए। और पहला अभ्यास मैं कल बताया था भस्त्रिका प्राणायाम का। तो कल मैंने विधि बताया था कि धीरे धीरे सांस लेना है, धीरे धीरे सांस को छोड़ना है, 5 सेकंड तक सांसों को लेना, 5 सेकंड तक सांसों को छोड़ना है। तो आज उसका 5 मिनट का प्रैक्टिस करना है। जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक हम उसकी विधि को जान करके भी कोई लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए 5 मिनट तक बिल्कुल आंख को बंद कर लें और परमात्मा का ध्यान करते हुए उस परमपिता परमेश्वर को याद करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, आपकी असीम अनुकंपा हम सब के ऊपर बना हुआ है। हम सब जीवन को प्राप्त करके जीवन को सच्चे अर्थ में जीने का संकल्प ले रहे हैं। धीरे धीरे सांस भरेंगे और मन में किसी भी प्रकार की विचार को उत्पन्न नहीं करना है, ना खेती के बारे में, न घर के बारे में, न पति पत्नी के बारे में, न बच्चों के बारे में। जितना देर तक हम अभ्यास में बैठे हैं उतना देर तक बिल्कुल ही साधना, ध्यान का अभ्यास करेंगे सहजता पूर्वक और अपने ध्यान को सांसों पर टिका दीजिए। धीरे धीरे सांस को अंदर ले जाना है, धीरे धीरे सांस को बाहर निकालना है। सांसों को अंदर ले जाते समय हम सबका ध्यान सांसों पर ही टिका हुआ रहेगा। सांसों का अभ्यास करते समय हम उगते हुए भगवान सूर्य को देखने का प्रयास करेंगे। एक मन में एक परिकल्पना कि हम पूर्व दिशा की तरफ मुंह कर बैठे हैं और भगवान भास्कर के उदय होने का इंतजार कर रहे हैं। क्षितिज पे लालिमा हमें दिखाई पड़ रही है और जैसे ही भगवान सूर्य का उदय हो रहा है, हम बंद आंखों से ध्यानात्मक रूप में दर्शन करते हैं और बार बार कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि हे भगवान सूर्य, सांस को लंबा गहरा भरते रहिएगा। आप हर सांसों में यह महसूस करेंगे कि पहले वाले सांस से दूसरा बार जो सांस ले रहे हैं वो पहले वाले से ज्यादा मैं सांस को अंदर ले रहा हूँ। यानी हर सांसों को पहले वाले सांस से ज्यादा अंदर भरने का प्रयास करेंगे। मन में आप गायत्री मंत्रों का भी अजपा जप कर सकते हैं बिना बोले हुए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमपिता परमेश्वर, हे सर्वरक्षक, सर्वपालक, सबको जन्म देने वाले, सबको पालन करने वाले, सबका संहार करने वाले, आप शाश्वत नित्य को एक बार मैं याद करता हूँ। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पे, ये सांसों का क्या भरोसा है। हम प्लानिंग बनाते हैं 100 वर्षों का और एक क्षण का हमें गारंटी नहीं है कि एक पल के बाद हम जिएंगे कि नहीं जिएंगे। इसलिए हर सांसों को जीवन मान करके, हर सांसों को मृत्यु मान करके, हर सांसों के साथ अपने आप को जोड़ देंगे। योग का मतलब ही है जोड़ना,
संयोग। अब सांसों को थोड़ा गति के साथ भरेंगे, आवाज देते हुए। दोनों नासिकाओं में घर्षण युक्त इड़ा और पिंगला के माध्यम से बाएं नासिका को चंद्र स्वर कहते हैं, दाहिने नासिका को सूर्य स्वर कहते हैं। बाएं नासिका को इड़ा कहते हैं, दाहिने नासिका को पिंगला कहते हैं। जब इड़ा और पिंगला के माध्यम से सांस यानी प्राणवायु अंदर और बाहर होता है और जब लगातार अभ्यास करते हैं तो यह प्राणवायु मेरुदंड में अवस्थित सुषुम्ना नाड़ी में जब प्रवेश करता है तो अष्ट चक्रों का जागरण होता है। मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्रार चक्रों का लंबा गहरा सांस भरते रहेंगे। जब अष्ट चक्रों का जब जागरण होता है तो हमारे विचारों में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। हमारे सोच, हमारे उठने बैठने और हमारे खाने पीने के तौर तरीकों में परिवर्तन होने लगता है। जब हम किसी भी माँ बहन को देखते हैं तो वह अपनी माँ और बहन जैसा दिखाई पड़ने लगे तो समझिए कि योग प्राणायाम का असर हमारे ऊपर पड़ना शुरू हो गया है। लंबा गहरा सांस। यदि हम मांस, मछली, अंडा खाते हैं और ये धीरे धीरे अभ्यास करने से जब छूटने लगे, खाने की इच्छा ना हो, तो समझिए कि हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा प्रारंभ हो रही है। हमारे ऊपर योग प्राणायाम का असर दिखने लगा है। लंबा गहरा सांस भरते जाएंगे। चदरिया झीनी रे झीनी। हे परमात्मा, कबीरदास बार बार संदेश देते हैं, यह जीवन रूपी चादर बहुत ही सहजता पूर्वक परमात्मा ने बुनाई किया है। इड़ा पिंगला की ताना भरनी, इड़ा पिंगला की ताना भरनी, सुख मन तार से बिनी चदरिया झीनी रे झीनी। परमात्मा ने इड़ा और पिंगला के माध्यम से ताना भरनी के रूप में हमारे जीवन को सौंपा है और लंबे गहरे सांसों के द्वारा इस जीवन को हमेशा निरोग बनाने का संकल्प लेते हैं। अब यह जब भस्त्रिका प्राणायाम प्रतिदिन 5 मिनट करेंगे तो आपके शरीर में होने वाले किसी भी अंगों में जो रक्त का प्रवाह है जो अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण हम दर्द से परेशान हो जाते हैं, लकवा लग जाता है, उन सारे बीमारियों से हम मुक्त हो जाते हैं और ईश्वर जैसा जीवन प्राप्त करके हम सदैव 100 वर्षों तक शतायु होकर के जीवन जीने लगते हैं।